स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, स्पोर्ट्स का हब है ये सारा मेरठ पूरा, वो नहीं है। और एक ज्वेलरी के लिए जो वो एक उसकी डिमांड की जा रही है कि स्वर्ण नगरी की। हाँ, स्वर्ण नगरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ट्रैफिक को ईज़ आउट करने के लिए एक इनर रिंग रोड है जो बहुत टाइम से अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करना। वो ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में इस समय है। नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझे मंत्री का पद देने के लिए एक विचार है या नहीं है, मुझे बिल्कुल। और मैंने कोई अभी तक इसके लिए मैंने कोई कोशिश भी नहीं की है, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है इस बारे में कुछ भी। लेकिन अगर मुझे इस योग्य समझा जाएगा कि मैं किसी मंत्रालय को हैंडल कर सकूं, तो मुझे खुशी होगी इस बात के लिए। मैं उस बात के लिए मेंटली तैयार हूँ। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। चौथी बार बीजेपी ने मेरठ में अपना विजयी परचम लहरा दिया है। 3 बार से लगातार सीट जीत रही थी। इस बार भी ये उम्मीद थी बीजेपी को, और इसी उम्मीद के लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी बदला और अरुण गोविल जी को यहाँ से उतारा, और चौथी बार वो बीजेपी को विजयी पताका दिलाने में कामयाब रहे। हमारे साथ खुद अरुण गोविल जी हैं। अरुण गोविल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक में। सर, क्या 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 सोच के आप राजनीति में आए हैं, क्या करना है और किस तरीके से मेरठ के लिए क्या कहना चाहते हैं और क्या करेंगे? मैं क्या सोचकर राजनीति में आया हूँ? जी। मैं कुछ सोचकर राजनीति में नहीं आया। मुझे बताया गया कि हम आपको मेरठ से हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे लिए चुनाव लड़ें। तो मेरे मन ने कहा कि हाँ, ठीक है। तो मैंने चुनाव लड़ लिया। अब हम चुनाव जीत गए हैं। तो बाकी जनता के लिए तो यही कहना, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जनता का, कार्यकर्ताओं का और सभी नेतृत्व का हमारे भारतीय जनता पार्टी के। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ईमानदारी से उसका निर्वाह कर सकूं। और जो भी यहाँ का डेवलपमेंट है और जो भी यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमेशा लोगों की, उन दोनों को हम ठीक से टैकल कर सकूं, बस यही मेरी इच्छा भी है और यही मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने इस बार चौथी बार अपनी जीत यहाँ से मेरठ से हासिल की है। चौथे बार आप सांसद बने, हैट्रिक से आगे बढ़ गए हैं। तो कोई ऐसा काम जो आप मेरठ के लिए करना चाहते हो, जो आपका एक सपना हो कि हाँ, और जो मुझे मेरठ में काम करने का मौका मिला, या जब से आपने टिकट मिला तो उसके बाद से कोई ऐसा सपना कि हाँ ये हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे सपने से मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस शहर की जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बेसिक नीड्स हैं, जो मिलनी चाहिए, इसको जो होनी चाहिए यहाँ, उस पर मेरा फोकस होगा बेसिकली। जो जिसमें एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट नहीं है। दूसरा, स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, स्पोर्ट्स का हब है ये सारा मेरठ पूरा, वो नहीं है। और एक ज्वेलरी के लिए जो वो एक उसकी डिमांड की जा रही है कि स्वर्ण नगरी की। हाँ, स्वर्ण नगरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ट्रैफिक को ईज़ आउट करने के लिए एक इनर रिंग रोड है जो बहुत टाइम से अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करना। वो ये 4 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में इस समय है। बाकी डे टू डे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होंगे ही टैकल। अरुण जी, आपने जब चुनाव लड़ा तो लगातार विपक्ष भी बहुत सारी बातें कहता रहा आपके बारे में कि आप मिलेंगे नहीं, आप आएंगे नहीं, आप लोगों से दूरी कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है, क्योंकि जनता ने अब जिता दिया आपको? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो आज तो इसको सिद्ध नहीं कर सकते आप। या तो मैं जो कहूँगा उसको आप मान लीजिए, ठीक है ना। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरठ का था, मेरठ का हूँ, मेरठ का रहूँगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है ना। तो या तो आप इसे मान लीजिए, अदरवाइज़ फिर समय बताएगा आपको। और तो कोई तरीका नहीं है इसको सिद्ध करने का, है ना। आप यूपी से लड़े। यूपी में राम मंदिर को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी रही। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बीजेपी ने कहा हम 80 में से 80 जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक डेंट दिया है जी। क्या तो कहना है इस होता है ये तो। आप हम हर इंसान अपनी कोशिश पूरी करता है ईमानदारी से। कई बार हम होता है हम कोशिशों में अपनी पूरी तरह सफल होते हैं, कई बार होता है हम सफल नहीं हो पाते हैं कुछ कारणों की वजह से। दैट्स इट। अयोध्या फैज़ाबाद सीट भी बीजेपी हार गई इस बार। हाँ, वहाँ ज़रूर कुछ कारण रहे होंगे ऐसे। कारणों की वजह से ही होता है ना कि व्यक्ति जो वोट दे रहा है उसका मन बदल गया है, या उन्होंने नहीं दिया वोट। वो अब कारण वो देखने पड़ेंगे कि क्या कारण है। आपके बारे में बात करें तो आपने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो एक साधारण आदमी से मैं सवाल पूछता हूँ कि बीजेपी की कौन कौन सी ऐसी कमियां रहीं जो जनता तक नहीं पहुँची, क्या आपको लगता है?
नहीं, ऐसी कोई कमियों वाली बात मुझे नहीं लगती। बेसिकली बीजेपी की जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है और इस देश के लिए है पूरी तरह। इतना डेवलपमेंट बीजेपी ने पिछले 10 सालों में किया है कि श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में क्या कहीं दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये इस तरह का। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसी कोई भी समस्या है बीजेपी में, या बीजेपी में कोई नेगेटिवनेस इस तरह की, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। वो कुछ और कारण ज़रूर रहे होंगे उसके, क्योंकि चुनाव का रिज़ल्ट ये कह रहा है, तो वो कारणों को देखना पड़ेगा। आपने राम का किरदार निभाया और यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद में मेरठ के सांसद बने। क्या अब सरकार और जो बनेगी उसमें मंत्री का पद भी आप लेने को तैयार हैं, या कौन सा मंत्रालय होना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझे मंत्री का पद देने के लिए एक विचार है या नहीं है, मुझे बिल्कुल, और मैंने कोई अभी तक इसके लिए मैंने कोई कोशिश भी नहीं की है, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है इस बारे में कुछ भी। लेकिन अगर मुझे इस योग्य समझा जाएगा कि मैं किसी मंत्रालय को हैंडल कर सकूं, तो मुझे खुशी होगी इस बात के लिए। मैं उस बात के लिए मेंटली तैयार हूं। आपने इतना बड़ा किरदार निभाया, लगातार पॉलिटिक्स जो है वो निचले स्तर पर जा रही है, लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस पॉलिटिक्स पे जो निचले स्तर की हो गई है? नहीं, निचले स्तर का बेसिकली निचले स्तर से क्या ताल्लुक, क्या कहना बहुत चाह सारी रहे हैं? चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब एक दूसरे को, अब तो यहाँ तक हो गया कि एक दूसरे को गाली देने लगे हैं, मतलब एक कैरेक्टर जो आता है वो अपनी पर्सनल कटाक्ष होने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का, जी। सबका नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये है एटीट्यूड। बिकॉज पॉलिटिक्स जो है वो आज की तारीख में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोफेशन हो गया है। जी। इट गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू मनी। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि वो उसी लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, जी। शुरू से अपने आप को इसी के लिए तैयार करते हैं वो, है ना। तो ऐसे लोग तो कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं बेसिकली। तो पर सब लोग ऐसे नहीं हैं आज भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी जी इस बात का उदाहरण है कि कहीं भी कुछ भी किसी भी स्तर तक वो निचला उनमें कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी। जो भी कुछ है उनका पॉजिटिवनेस है सारा। मेरा आखिरी सवाल है कि मेरठ की जनता से ऐसा कोई एक वादा कि जो प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने वालों ने उन्होंने सांसद बनाया, कोई ऐसा वादा जो मेरठ की जनता से आप करना चाहें? नहीं, मैं आपसे सदा प्यार करता था, सदा प्यार करता रहूँगा, ये वादा है। तो ये अरुण गोविल हैं, जिनका कहना है कि मेरठ की जनता से उनका वादा है कि वो सदा प्यार करते रहे थे और सदा प्यार करते रहेंगे। अब देखेंगे कि किस तरीके से वो एक टीवी के पर्दे से अब सांसद बने हैं, आगे किस तरीके से वो अपनी इस राजनीतिक कैरियर को मेरठ की जनता के साथ में निभाने की अब प्रयास जो होगा वो आगे देखा जाएगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।